हेलो नमस्कार, आप सभी का आरबी नोट्स में स्वागत है। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दाब के अति महत्वपूर्ण सवाल। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। वायुमंडलीय दाब को नापते हैं अपन बार में। अगला क्वेश्चन देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो डॉक्टर्स दाब की जिस यूनिट का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं टॉर। ठीक है। दाब मापने के लिए इन चारों ऑप्शनों में से जो उपयुक्त होता है वो है बैरोमीटर। इससे हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? तो मरकरी भरा होता है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। बैरोमीटर में क्या भरते हैं? मरकरी भरा जाता है। अब देखो, अगर वायु दाब मापी जो है उसके पाठ्यांक में क्या होता है? अचानक नीचे गिरता है। क्या होता है? अचानक। तो बताया था, अचानक जब नीचे गिरता है तो क्या आती है? आंधी तूफान आता है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश आती है। और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ रहता है। ठीक है। तो अचानक नीचे गिरा है मतलब आंधी तूफान का संकेत है। पृथ्वी देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है। वायु दाब का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है समुद्र तल में। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। ध्वनि की चाल पर किस राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का नहीं पड़ता। जब हम ध्वनि पढ़े थे तो उसमें बताया था कि प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक में द्रव का उपयोग किसके संचरण में किया जाता है? तो दाब के संचरण में करते हैं। किसमें? दाब में। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है जितने भी, उनमें दाब क्या है? सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पानी से भरी टंकी में दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो देखो, पानी से कोई टंकी भरी है तो इसमें देखो दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि अगर इसमें पूछे कि दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा नीचे तल में, सबसे कम होगा ऊपर। ठीक है। तो इसमें पूछा है भारी टंकी में दाब सर्वाधिक कहाँ होगा? तो पेंदे में होगा। इसमें ऑप्शन आएगा पेंदे में। लेकिन अगर वो पूछे कि जो दाब है वो प्रत्येक दिशा यानी सभी दिशा में समान रूप से लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो, ये जो हैं वो प्लेवन के सिद्धांत पर जो सवाल हैं वो हैं। तो देखो, तैरने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। प्लेवन किससे होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तैरते समय कोई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव हटाती है तो वो क्या होगी? तैरती है। अगर भार से ज़्यादा तो ऊपर और भार से कम तो वो वस्तु डूब जाएगी। अगला देखो, सुई का पानी की सतह पर तैरना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बर्फ़ पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरती है। अगला क्वेश्चन, तैरते समय बर्फ़ का कितना भाग डूब जाता है? तो 90% डूब जाता है और 10% क्या रहता है? ऊपर रहता है। सबसे कम घनत्व वाला द्रव इन चारों में जो दे रखा है उसमें वर्षा का जो द्रव होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है। जब कोई जहाज़ पानी से समुद्र में जाता है, पानी है या एक तरह से नदी है, नदी जब समुद्र में जाती है तो जो यहाँ से जब समुद्र में जाता है जहाज़, तो वो क्या होता है? हल्का सा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, घनत्व किससे नापते हैं? तो घनत्व नापते हैं डेंसिटी मीटर से। डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी किसे नापते हैं? डेंसिटी मीटर से। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। अब अपेक्षित घनत्व पूछा है तो किसे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। मनुष्य को किस जल में तैरना आसान है? तो समुद्र के जल में तैरना आसान होता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। आंधी के दिनों में मकान की छत उड़ जाती हैं
क्यों, किस सिद्धांत पर? बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम है, उसके आधार पर जो छत की जो वो होती है, मकान की छत की जो चादरें होती हैं वो उड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पारे में लोहे की गेंद डालने पर क्या होगा? पारा है, उसमें लोहे की गेंद डालेंगे तो वो क्या करेगी? तैरती है। कारण क्या है? क्योंकि पारा का जो घनत्व है, पारा का घनत्व लोहे से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे की गेंद ऊपर तैरती है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुयान से उड़ाने से सहायक है। जो वायुयान उड़ते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? बर्नौली थ्योरम के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर F/L होता है। ठीक है, तो यही तो पूछा है इसने, तो इसमें हो जाएगा ये। तो ये जो क्वेश्चन थे वो दाब के और जो आर्किमिडीज प्लवन के सिद्धांत है उस पर आधारित सवाल हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो हमारी ये सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस ये कराए जा रहे हैं आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।